वो आपके साथ एक बहुत ही ट्रू रिलेशनशिप महसूस करते हैं और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना भी चाहते हैं और बैलेंस भी करना चाहते हैं और ये बैलेंस वो सिर्फ आपके साथ फील करते हैं, किसी और के साथ नहीं। ठीक है, एक पॉजिटिव चेंज आपके इस रिलेशनशिप में आएगा और लवर्स का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। आई एम वेरी 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 सरप्राइज कि आज शिवरात्रि स्पेशल के लिए मैंने ये सेशन लिया था और जितनों की लव रीडिंग है उसमें ज्यादातर वही ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग्स ही आ रही हैं, वही इंट्यूशन हो रही है। तो मतलब जो भी है वो अपने आप को ट्विन फ्लेम जर्नी में खुद को महसूस करते हैं, तो आप डेफिनेटली भगवान शंकर की इस शिवरात्रि पे पार्वती जी के साथ पूजा कीजिए। ठीक है, ये पूजा किस तरह से होती है, जहाँ मैं रहती थी बचपन, वहाँ पे पास में ही मंदिर था, तो शिवरात्रि की रात को वहाँ पे बहुत सारे भक्त इकट्ठे होते थे और 4 पहर की पूजा होती थी, 4 तरह की पूजा होती थी। मतलब पहली पूजा में जैसे अभिषेक कर लिया दूध का, फिर दूसरी में दही का, फिर घी का, फिर गन्ने के रस का, शहद का, इस तरह से अभिषेक किया जाता था भगवान शंकर का और साथ में ही माँ पार्वती का श्रृंगार किया जाता था, जो कि कुंवारी कन्याओं से करवाया जाता था। तो इस तरह की 4 पहर की पूजा होती थी। अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसा मंदिर है जहाँ पे कि इस तरह से 4 पहर की पूजा होती है, तो आप ज़रूर से वहाँ पे शामिल हो जाइए, ठीक है? हमारे वहाँ क्या होता था कि एक जो जितने भी भक्त होते थे, वो एक थाल में एक दीपक लेते थे और उस अखंड दीपक को प्रज्वलित करके रखते थे और अपनी मनोकामना जो भी होती थी, वो बोलते थे, ठीक है? और पूरी रात भगवान शंकर के मंत्र का जाप करते थे और जो उस दीपक को लेके खड़े होते थे वो खड़े ही रहते थे, उनको बैठना अलाउड नहीं होता था। तो हमारे यहाँ पे ऐसे होता था कि अगर आपने दीपक रखा है अपनी थाल में, तो आप पूरी रात खड़े ही रहेंगे, बैठेंगे नहीं। जैसे वॉल की सपोर्ट ले ली या कुछ इस तरह की सपोर्ट तो ले सकते थे, लेकिन बैठ नहीं सकते थे। तो वो किस तरह की शिवरात्रि होती थी हमारी कि पूरी रात खड़े होके भगवान शंकर के नाम का जाप करना उस थाल को लेके, ठीक है? तो अगर आपके यहाँ पे इस तरह की पूजा होती है तो आप बहुत लकी हैं, इसको मत मिस कीजिए। और अगर इस तरह की आपके सराउंडिंग के किसी मंदिर में पूजा नहीं होती है, तो आप घर पे भी रात को पार्थिव शिवलिंग बना के या आपके घर में जो भगवान शंकर की जो शिवलिंग है, उस पे भी 4 पहर में, मतलब कि आप रात को 4 बार उनका स्नान करवाइए और मंत्रों का जाप कीजिए और फिर देखिए कि क्या मतलब सनराइज होता है आपकी लाइफ में। ठीक है, जो भी ऑब्स्टेकल्स होती है अपने आप दूर होनी शुरू हो जाती है। तो जो खुद को ट्विन फ्लेम जर्नी में मानते हैं या फिर किसी को जॉब चाहिए या किसी को किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, जो भी आपकी मनोकामना है, इस शिवरात्रि को पूरी रात का जागरण अगर आप करके भगवान शंकर के मंत्रों का जाप करते हैं, तो जैसी आपकी इच्छा है ना, मुझे भगवान शंकर पे इतना विश्वास है, मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि वो आपकी इच्छा जरूर पूरी हो। ठीक है, तो आप जरूर से कीजिए ये। जैसे किसी को कोई कैंसर की प्रॉब्लम है, कुछ हेल्थ इशू है जो कि क्योरेबल नहीं है, ऐसा लगता है, ये कुछ ऐसी चीज है जो इम्पॉसिबल लगती है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे रामायण का पाठ 24 घंटे का होता है, इसी तरह से आप 3 दिन का शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं। या तो आप पंडित जी को घर पे बुला के करवाइए या फिर आप खुद ही 3 दिन में वो शिव पुराण को संपूर्ण करके उसका भोग भगवान शंकर को समर्पित करके फिर आप अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। अगर आप पूरी रात नहीं जाग सकते हैं, तो आप शिव पुराण 3 दिन की लगातार पढ़िए, ठीक है? अब से भी वो स्टार्ट कर सकते हैं, कल से स्टार्ट कर दीजिए, तो शिवरात्रि के दिन वो आपकी संपूर्ण हो जाएगी।